नमस्कार। आज हम राजनीति और न्यायपालिका के एक बहुत बड़े टकराव का विश्लेषण करने वाले हैं। देखिए, सवाल ये है कि क्या कोई आरोपी जो खुद कटघरे में है, वो अपने मामले की सुनवाई करने वाले जज पर ही सवालिया निशान लगा सकता है? ये मामला है दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा के बीच का। और यकीन मानिए, ये न्यायिक नैतिकता यानी जुडिशियल एथिक्स पर कुछ बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण सवाल खड़े करता है। तो चलिए इस पूरे विश्लेषण की शुरुआत इसी एक सीधे और कह सकते हैं चुभते हुए सवाल से करते हैं। क्या एक आरोपी को ये तय करने का हक होना चाहिए कि उसकी सुनवाई कौन सा जज करेगा और कौन सा नहीं? क्योंकि यही वो सवाल है जो इस पूरे विवाद के बिल्कुल केंद्र में है। तो हुआ ये कि दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट की जज जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा से एक बहुत ही असाधारण मांग कर दी। उन्होंने कहा कि वो इस केस की सुनवाई से खुद को अलग कर लें। कानूनी भाषा में इसे रिक्यूजल कहते हैं। और बस इसी एक मांग ने एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय बहस को जन्म दे दिया। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने ऐसी मांग की ही क्यों? उनके आरोप क्या थे? चलिए उनके द्वारा लगाए गए मुख्य आरोपों को एक एक करके समझते हैं। पहला और शायद सबसे बड़ा आरोप वो था जज के कथित राजनैतिक झुकाव को लेकर। केजरीवाल की टीम ने दलील दी कि जज का वैचारिक झुकाव एक खास दिशा में हो सकता है, जिससे निष्पक्ष सुनवाई पर असर पड़ सकता है। अब देखिए केजरीवाल की टीम ने कोर्ट में क्या कहा। उन्होंने कहा कि जस्टिस शर्मा अधिवक्ता परिषद नाम के एक वकीलों के संगठन के कार्यक्रमों में शामिल हुई हैं और ये जो संगठन है इसे आरएसएस से जुड़ा हुआ माना जाता है। तो उनका तर्क ये था कि भाई मामला तो है राजनीतिक, तो ऐसे किसी जुड़ाव से एक जायज डर पैदा होता है, पक्षपात का डर। दूसरा बड़ा आरोप जज के पारिवारिक संबंधों से जुड़ा था, जिसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या फिर हितों का टकराव कहा जाता है। यहाँ पर यह तर्क दिया गया कि जस्टिस शर्मा के बच्चे इस केस में जो सीबीआई की तरफ से वकील हैं, यानी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उनके साथ काम करते हैं। सिर्फ यही नहीं, वो केंद्र सरकार के पैनल में भी वकील हैं। तो केजरीवाल का कहना था कि इन सब परिस्थितियों को मिलाकर देखें तो जज का सरकार की तरफ एक स्वाभाविक झुकाव होना लाजमी है। तो ये तो हो गए आरोप। अब देखना ये है कि इन आरोपों के जवाब में जस्टिस शर्मा और सीबीआई के वकील की तरफ से क्या दलीलें दी गईं। ये स्लाइड एक तरह से इस पूरी बहस का निचोड़ है। जस्टिस शर्मा का जवाब एकदम सीधा और साफ था। उन्होंने कहा, देखिए, वकीलों के कार्यक्रमों में जाना एक सामान्य न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है, और रही बात उनके बच्चों की, तो उन्हें भी अपना करियर बनाने का पूरा अधिकार है। सिर्फ इस वजह से इसे हितों के टकराव या पक्षपात से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि जस्टिस शर्मा ने केस से हटने से साफ इनकार कर दिया। उनका मानना था कि अगर वो दबाव में ऐसा करती हैं तो इसका मतलब ये होगा कि उन्होंने इन आरोपों को मान लिया है। उन्होंने इसे सिर्फ एक व्यक्तिगत आरोप नहीं बल्कि न्यायिक स्वतंत्रता पर एक हमले के तौर पर देखा। चलिए अब इस एक मामले से थोड़ा बाहर निकलकर उस कानूनी सिद्धांत को समझते हैं जो इस पूरे विवाद की जड़ में है, यानी रिक्यूजल। ये होता क्या है? बहुत सरल शब्दों में कहें तो रिक्यूजल का मतलब है जब कोई जज किसी केस की सुनवाई से खुद को अलग कर लेता है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि किसी भी वजह से वो इस मामले में पूरी तरह निष्पक्ष शायद न रह पाएं। और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। हमारे देश में, भारत में, जजों के केस से हटने के लिए कोई लिखा हुआ कानून या कोई सख्त नियम नहीं है। ये फैसला पूरी तरह से उस जज के अपने विवेक और उनकी नैतिकता पर निर्भर करता है कि वो उस स्थिति में क्या फैसला लेते हैं। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, रिक्यूजल को लेकर फैसले हमेशा एक जैसे नहीं रहे हैं। इतिहास में जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस संजीव खन्ना जैसे जजों ने बड़े बड़े मामलों से खुद को अलग किया है। वहीं जस्टिस अरुण मिश्रा जैसे जजों ने ऐसे अनुरोधों को ठुकराया भी है। ये हमें दिखाता है कि ये फैसला कितना ज्यादा जज के व्यक्तिगत विवेक पर निर्भर करता है। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं और इस मामले के जो व्यापक प्रभाव हैं उन्हें समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक केस नहीं है, ये न्यायपालिका और राजनीति के बीच विश्वसनीयता का साख का एक बहुत बड़ा सवाल है। इस पूरी बहस के दौरान एक कानूनी शब्द बार बार उछला, फोरम शॉपिंग। इसका सीधा सा मतलब है जब कोई पार्टी कोशिश करती है कि उसका केस किसी खास जज या खास अदालत में ही सुना जाए क्योंकि उन्हें लगता है कि वहां से उन्हें फायदा हो सकता है।
जस्टिस शर्मा के पक्ष का यही तर्क था कि अगर केजरीवाल की मांग मान ली गई तो ये फोरम शॉपिंग को बढ़ावा देगा, जो न्याय प्रणाली के लिए बहुत खतरनाक है। तो यहाँ एक बहुत ही नाजुक संतुलन की बात है। एक तरफ तो ये सिद्धांत है कि न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, बल्कि वो होते हुए दिखना भी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये भी एक बड़ा खतरा है कि अगर हर आरोपी अपने जज पर सवाल उठाने लगेगा तो पूरी की पूरी न्याय व्यवस्था ही अस्थिर हो सकती है। और ये बात इस मामले के मूल सवाल को सामने लाती है। क्या एक आरोपी को ये अधिकार दिया जा सकता है कि वो न्याय करने वाले को ही कटघरे में खड़ा कर दे? ये एक बहुत बहुत बड़ा सवाल है। तो ये विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब राजनीति और न्यायपालिका के बीच की लकीर धुंधली होने लगे और राजनीतिक आरोप न्यायिक निष्पक्षता पर हावी होने की कोशिश करने लगे, तो हमारे लोकतंत्र में न्याय का भविष्य क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना जरूर चाहिए। इस विश्लेषण में इतना ही। धन्यवाद।